जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा मुहावरे। जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों का कल जो हम लोग क्लास कर चुके थे वो प्रैक्टिस सेट था आप लोगों के लिए, और उसमें हम लोग क्या किए थे कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी देखे थे हम लोग का। उसमें जितने भी आप लोग हिंदी को देख रहे थे वो सभी के सभी विलोम शब्द थे। आज का जो हम लोग क्लास रहने वाला है पूरे के पूरे मुहावरे मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, और इस क्लास के अंत में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब आप ये पूरे के पूरे थ्योरी याद कर लेंगे, देख लेंगे एक बार, तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग उस सभी के सभी ऑब्जेक्टिवों को लगाकर देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मुहावरे में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग का विलोम शब्द का 2 क्लास करवा दिया गया था, और मुहावरे के मैं 2 क्लास करवाने वाला हूँ। अनेक शब्दों का 1 शब्द को भी क्लास 2 को, मतलब हर एक टॉपिक के 2 क्लास होने वाला है। एक नंबर थ्योरी तो दूसरा नंबर आप लोग को प्रैक्टिस सेट, दोनों साथ साथ चलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सभी के सभी मेरे बालक जो मेरे बालक हैं सबके सभी क्लास को शेयर और लाइक कर देंगे एक बार जरूर। सभी के सभी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और लोग इसमें आ सके और जुड़ सकें। ठीक है, तो हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा मेरे भाई मुहावरे। ठीक है ना, हिंदी का ये टॉपिक बहुत ही मतलब की बात करा जाता है, ये अपने आप में एक टॉपिक होता है। अच्छे से टॉपिकों में हर एग्जाम में पूछा जाता है। मुहावरे हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्दों के 1 शब्द हो गया, ये सबके सब मतलब आप लोग आता है। दूसरा नंबर बर्तनी, तो बर्तनी मैं आप लोगों को बाद में बताने वाला हूं। एक क्लास हो जाने के बाद बर्तनी जो कैसे कैसे लिखा जाता है, लिखावट कैसी होती है हिंदी में, वो आप लोगों को मैं इस क्लास कराने के बाद भी करवा दूंगा। तो आप लोग पहले नंबर इस क्लास को देखेंगे और पहले नंबर एक बातों को ध्यान से समझेंगे। आप लोग जब बैठे होंगे तो कॉपी कलम ले लेंगे मेरे भाई एक बार, क्योंकि जब हम इसको समझाएंगे तो उस टाइम सुनना है, खाली सुनकर याद करना है। बाद में जो लगे कि नहीं याद है तो कॉपी पर नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। अगर ये क्लास देखते हैं तो आपको और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे भाई देखिए सबसे पहले नंबर तो मैं यहां से 45 से 50 क्वेश्चन आप लोगों का मुहावरे को देने वाला हूं, और प्लस में ऑब्जेक्टिव में जो 10-15 क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी आप लोगों का 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों का मुहावरे को 50 से 60 मुहावरे आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी मेरे बालक अच्छे से बैठेंगे और रोज शाम 6 बजे आप लोग इसी टाइम पर आएंगे, और अपने टाइम पर आ जाना है। आप लोगों को सभी मेरे बालक क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और आते हैं अपने मतलब मुहावरे की ओर देखते हैं। आप लोग एक बार सुनिए, और सुनने के बाद मतलब जैसे ही क्लास करवाएंगे ना, इसका जो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आप लोगों का क्या सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर आते हैं क्वेश्चन की ओर, और देखिए जितने के जितने थ्योरी है आप लोगों को थ्योरी दिया गया है, इस थ्योरी को समझेंगे, और समझने के बाद इस पूरे थ्योरी को एक बार आप लोग देखेंगे, और देखने के बाद जो इस पर जो क्वेश्चन मैं लगवाने वाला हूं उस क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपना तैयारी को देखेंगे किस प्रकार से आपका मुहावरा क्लियर हो रहा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहें, आप लोग को बहुत कुछ फायदा होने वाला है। इतना मैं बता दूं कि ये क्लास करने के बाद आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है, इतना प्रॉमिस कर रहा हूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहला नंबर बात करते हैं, मुहावरा में लिखा हुआ है अंगूठा दिखाना। आपको लिखा हुआ अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का मतलब होता है इनकार करना। देखिए अंगूठा दिखाना मतलब इसको याद रखेंगे, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इनकार करना, किसी काम को माना करना, इनकार करना होता है। तो आपको याद करना है अंगूठा दिखाना, इनकार करना। दूसरा नंबर अंधे की लकड़ी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का मतलब कोई घर में एक व्यक्ति है जो उसके लकड़ी की सहारा है, तो कोई बोलते हैं ना अपनी भाषा में, तो मतलब है उसका एक ही सहारा है, बाकी उसका कोई नहीं है, तो उसको मुहावरे की भाषा में हम लोग बोलते हैं अंधे की लकड़ी का मतलब एकमात्र सहारा। अगला नंबर देखते हैं, कह रहे अकल का अंधा। अकल का अंधा या अकल का दुश्मन दोनों एक ही है। अकल का अंधा या अकल का दुश्मन, इसका होता है महामूर्ख होना। महामूर्ख होना सुने होंगे अपने भाषा में, ये बोला जाता है कि वह अकल का अंधा है, या बात करते हैं वह लिखा हुआ अकल का दुश्मन, वो सफा अकल का अंधा ही है। यानी बात मतलब इसका भोजपुरी भाषा में या अपनी भाषा में हम लोग समझते होंगे कि वो महामूर्ख है। इस प्रकार के अकल का अंधा का अर्थ क्या हो जाएगा, महामूर्ख होना।
आंख मुदना, आंख मुदना मतलब आप समझे होंगे इसको। देखिए जितने मुहावरे हैं ना सबके सब डे टू डे लाइफ में हम लोग सुनते हैं, यही मुहावरा है, इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे आंख मुदना, आंख मुदना का मतलब देखे होंगे कि आंख आदमी बंद कर देता है तो उसकी जब अंतिम अवस्थाएं चलती है, तो बुढ़े आदमी जब होते हैं, चाहे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी अंतिम अवस्थाएं चलती हैं, तो उनका आंख बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आंख मुदना। आंख मुदना का मतलब होता है मर जाना। तो आपको याद रखना है आंख मुदना, तो मेरे भाई आंख मुदना मतलब मर जाना। आंखों में धूल झोंकना, सुने होंगे चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दिया। अगर बात करते हैं यहाँ पर चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दिया, तो एक मतलब होता है वो चकमा देकर निकल गया, यानी धोखा दे दिया। तो अगर बात करते हैं आंखों में धूल झोंकना, तो आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। उंगली पर नचाना, आप सुने होंगे उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना का मतलब होता है बस में करना। जैसे सुने होंगे, इस दो तीन को एग्जाम्पल में बता दो आपको कि सुने होंगे कि राम अवतार की पत्नी, जो राम अवतार की पत्नी अपने पति को उंगली पर नचाती है, एक मतलब यहाँ पर हो रहा है कि बस में कर लेना होता है, यानी बस में रखना होता है। यानी उंगली पर नचाना का मतलब बस में कर लेना होता है, बस में रखना होता है। ओले पड़ना, ओले पड़ना का मतलब होता है विपत्ति आना। ओले पड़ना मतलब होता है विपत्ति आना, दुख मतलब आना, इसको बोलते हैं विपत्ति आना। अगला नंबर में देखेंगे कलेजी पर पत्थर रखना। कोई बोलता ना अरे हम कलेजी पर पत्थर रख कर उसकी बातों को मतलब सुन रहे थे, मतलब होता है कलेजी पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना, यानी उग्र ना होना। कोई अगर देखिए ध्यान से, अगर कोई आपको कोई बात बोलता है तो आप अपने कलेजे पर पत्थर रखते हैं, तो मतलब है कि आप उसका जवाब नहीं दे रहे, यानी धैर्य धारण किए हुए हैं। तो मतलब होता है कलेजे पर पत्थर रखना का मतलब धैर्य धारण करना होता है। अब देखिए ध्यान से, कांटों पर लेटना, कांटों पर लेटना, कांटों पर लेटना का मतलब बेचैन होना। अगर कोई कांटों पर लेटेगा तो क्या होगा, बेचैन होगा। तो इस तरीके से आप याद करेंगे, कांटों पर लेटना क्या मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बेचैन होना। क्या कोई कांटों पर लेट सकता है, तो कहेंगे नहीं, नहीं लेट सकता है। इसलिए कांटों पर लेटना का मतलब होता है बेचैन होना। अगला नंबर देखेंगे ध्यान से, कांटा दूर होना, कांटा दूर होना तो देखेंगे बाधा दूर होना। जैसे ही अब कांट पर लेटेंगे तो आपको बेचैनी धरेगा, जब कांट पर से हटेंगे तब आपका बाधाएं क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो कांटा हटना, कांटा हटना, कांटा दूर होना एक ही बात होता है, मतलब है बाधा दूर होना, यानी बाधा आपका टल गया। ये बात को समझेंगे। कमर कसना, देखते होंगे कभी कभी पढ़ाते हो तो बोलते हैं कि मेरे बालक कमर कस लिया जाए लिखने के लिए, तो कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। अगर आपसे कोई बोल रहा है कमर कसना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है कि कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना, किसी काम को करने के तैयार होना, यानी कमर कसना मतलब तैयार होना। आपको याद होना चाहिए कि कमर कसना मतलब तैयार होना। कदम उखड़ना, कदम उखड़ना का मतलब है कि अगर बात करते हैं कि पुलिस किसी चीज को छानबीन करती है, तो जब चलते हैं, चलते हुए पुलिस देखती है कदम के कदम, जो मतलब देखते हैं कि उसका जो बात करते हैं कि कदम का अगर वहां पर कुछ मतलब कि सबूत मिलता है, तो कदम उखड़ना का मतलब क्या होता है, कदम उखड़ना का मतलब यहां पर देखेंगे भाग खड़े होना। यानी कदम उखड़ना का मतलब होता है कोई भागता है तो कदम का देखिए छाप पड़ जाता है, यानी भागता है। यानी कदम उखड़ना का मतलब क्या होगा, तो भाग खड़े होना, यानी भाग जाना, भाग खड़े होना, ये मतलब होता है कदम उखड़ना के। टूट पड़ना, टूट पड़ना, टूट पड़ना का मतलब हो आक्रमण करना। कोई बोलता है ना कि टूट पड़ो, देखे होंगे महाभारत में या बात करते रामायण में कि वहां पर बोलता है कि टूट पड़ना मतलब टूट पड़ो, आक्रमण। आक्रमण जैसे ही बोला जाता है तो सभी के सभी लोग वहां से सेनापति लोग टूट जाते हैं दूसरे विरोधियों पर। तो टूट पड़ना का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना होता है, याद रखेंगे। टूट पड़ना का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है कोई व्यक्ति है जो एक दर से एक जगह से दूसरे जगह तक भटकते रहता है, तो आदमी उसको अपने भोजपुरी अपनी भाषा में बोलता है वो घाट घाट का पानी पिया है। यानी घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, यानी सभी जगहों को काम करना। यानी अनुभवी व्यक्ति ही होंगे जो सभी कामों को करेंगे। तो घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है अनुभवी होना। तो याद रखना है इस सभी टॉपिकों को आप लोगों को कि घाट घाट का पानी पीना का मतलब अनुभवी होना। तो इस चीजों को याद रखेंगे। अब आगे आते हैं आगे। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, अरे टेढ़ी खीर, अरे वो टेढ़ी खीर है मतलब ऐसे पर। तो टेढ़ी खीर का मतलब होता है यहाँ पर कि कठिन काम या बात, कठिन काम। टेढ़ी खीर वो कठिन काम। कोई बोलता है ना कि टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकल जाता, मतलब वो कठिन काम होता है। यानी टेढ़ी खीर का मतलब कठिन काम होता है, कठिन बात होता है। तो याद रखना है टेढ़ी खीर कठिन काम। बाएं हाथ का खेल, अब सुने अरे अरे मेरे भाई ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसे बहुत जल्दी कर दूंगा। यानी इस भाषा को आप लोग इस्तेमाल करते होंगे या सुने होंगे कि मेरा बाएं हाथ का
खेल है, मैं इसको यहां से उठाकर वहां पर कर दूंगा। मतलब बाएं हाथ का खेल का मतलब होता है सरल काम करना होता है, सरल काम, आसान काम। देखेंगे बाएं हाथ का खेल का मतलब अति सरल काम, यानी बहुत ही आसान काम को बोलते हैं बाएं हाथ का खेल। अगला नंबर चलते हैं, मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब होता है, सुने होंगे कि मुंह की खाना का मतलब हार जाना। जैसे सुने मुंह की खाना का मतलब होता है हार जाना, तो खाना का मतलब हार जाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आतंकवादी जब और क्या बोलते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब युद्ध हुआ तो उस टाइम बोला गया था, मतलब कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान मुंह की मतलब कि मुंह की, तो मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं कि हार जाना होता है, यानी मुंह की खाना का मतलब हार जाना, बस इतना समझेंगे। अगला नंबर देखेंगे, मुंह पकड़ना, बोलने ना देना। अब देखिए मुंह पकड़ना मतलब बोलने ना देना। मुंह को पकड़ेंगे तो क्या बोल सकता है, तो नहीं बोल सकता। तो इसका अर्थ आप याद कर लीजिएगा, मुंह पकड़ना मतलब बोलने ना देना, किसी को बोलने ना देना। मुंह पकड़ना, बोलने ना देना, याद रखेंगे। कुछ कुछ देखिए याद करने के तरीका होता है, इससे रिलेट करके याद कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग का हर एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ताकि आप लोग याद कर सकें और ये कहानी टाइप आपको याद रहे। तो बाद में आप जब इसको पढ़ेंगे ना दोबारा तो आपको याद पड़ेगा कि कैसे कैसे बताया गया था। मुंह की खाना मतलब हार जाना, ये बात को ध्यान देना। बाएं हाथ का खेल मतलब अति सरल काम। तो जिस प्रकार से बताए हैं आप इसको एक बार दो बार सुनेंगे तो आपके माइंड में ये छाप जाएगा, और छाप जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये याद करने का तरीका होता है, टेक्निक होता है, स्कैन टेक्निक, इसी को बोलते हैं। आएंगे आगे नंबर, मुंह पकड़ना माने बोलने ना देना। मिट्टी का माधो, मिट्टी का माधो का मतलब मूर्ख होता है। मिट्टी का माधो का मतलब मूर्ख होता है, ये आपको याद रखना है। मिट्टी का माधो का मतलब मूर्ख होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला नंबर चलते हैं, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का मतलब होता है कठिनाइयों का सामना करना। लोहे के चने चबाना का मतलब है, इंपॉर्टेंट है, कठिनाइयों का सामना करना होगा। तो मेरे भाई आप लोग याद रखेंगे, लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना। लाल पीला होना, कोई बोलता है लाल पीला हो गया। लाल पीला होना का मतलब होता है गुस्से में होना। लाल पीला होना, गुस्से में होना हो गया। जैसे देखे होंगे राम सीता स्वयंवर में जब राम और लक्ष्मण बैठे थे तो परशुराम को देखकर लक्ष्मण लाल पीले हो गए, तो इसका मतलब होता है गुस्सा में होना। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, लाल पीला होना मतलब गुस्से में होना होता है। श्री गणेश करना, ये तो सब जानते होंगे, कोई भी काम करने से पहले कोई व्यक्ति बोलता होगा कि श्री गणेश करना चाहिए, श्री गणेश करना चाहिए। श्री गणेश करने का मतलब होता है किसी काम को शुरुआत करना या किसी काम को आरंभ करना, इसका मतलब होता है श्री गणेश करना। तो आप लोग देखेंगे श्री गणेश करना का मतलब कार्य आरंभ करना, कार्य शुरू करना। तो इस प्रकार से जितने आप लोग यहां पर मुहावरे हैं मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया यहां से यहां तक, आपको इसको याद करना है एक बार, और याद करेंगे तो आपको हर एक टॉपिक याद हो जाएगा। अब देखिए एक बार पुनः हम हाल ही बोल दे रहे हैं, आप लोग इसको सुनते रहिए। अगर बात करते हैं अंगूठा दिखाना, इंकार करना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे के आगे रोना का मतलब होता है व्यर्थ प्रयत्न करना। अकल का अंधा या अकल का दुश्मन का मतलब होता है महामूर्ख, महामूर्ख होना। आंख का मुदना, आंख मुदना, मर जाना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। उंगली पर नचाना, बस में रखना। ओले पड़ना, विपत्ति आना। कलेजों पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना। कांटों पर लेटना, बेचैन होना। कांटा दूर होना, बाधा दूर होना। कमर कसना, तैयार होना। कदम उखड़ना, भाग खड़े होना। टूट पड़ना, आक्रमण करना। टूट पड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा था, याद रखेंगे, आक्रमण करना। घाट घाट का पानी पीना का मतलब होता है बहुत अनुभव प्राप्त करना। अगला नंबर, टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ कठिन काम या कठिन बात होता है। बाएं हाथ का खेल का मतलब अति सरल काम को हम लोग बोलते हैं बाएं हाथ का खेल। मुंह की खाना का मतलब होता है हार जाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है हार जाना। बात करते हैं मिट्टी, मुंह पकड़ना, बोलने ना देना। मिट्टी का माधो, मिट्टी का माधो का मतलब इंपॉर्टेंट है मूर्ख। लोहे के चने चबाना, कठिनाइयों का सामना करना। लाल पीला होना, गुस्से में होना। श्री गणेश करना, कार्य आरंभ करना। अगर मेरे बालक आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरी बातों को सुन सुनकर कॉपी पर नोट करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब आप लोग ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो शुरुआत में इसको समझने की कोशिश कीजिए, दोबारा में क्लास को आप लोग इसको देख सकते हैं और वहां से उतार सकते
सकते हैं। ऑनलाइन का यही तो फायदा है कि आप लोग एक बार जो बता दिया जाए आपको, आप उसको 2-3 बार देख सकते हैं, जितना मन उतना बार देख सकते हैं। यही ऑनलाइन के फायदा है। तो एक बार क्लास को जब कर रहे होंगे अभी फिलहाल, उसके बाद क्लास द एंड होगा तो आप उसके बाद दोबारा क्लास को चालू कीजिएगा, 2 गुना पर कर लीजिएगा और उस सभी के सभी नोट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आप लोगों से हमें आप पूछ सकते हैं, मान लीजिए अब देखिए याद करने का तरीका क्या होता है, आप एक साइड में ये रख लीजिए और दूसरा साइड में आपको बोलना है। अगर पूछेंगे अंगूठा दिखाना तो आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको नहीं देखना, आप डायरेक्ट बोलिएगा अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी कमेंट में आना चाहिए। अंगूठा दिखाना तो जल्दी बताएंगे अंगूठा दिखाना क्या होता है। तो अंगूठा दिखाने का अर्थ बताएंगे जल्दी फास्ट, तो इंकार करना होता है। कमर कसना का बताएंगे सभी, तो कमर कसना का मतलब बताएंगे सभी लोग। कमर कसना मुहावरे का अर्थ कमेंट बॉक्स में बहुत बढ़िया कमेंट। कमर कसना का मतलब होता है हार जाना। तीसरा नंबर बात करते हैं कमर कसना तैयार होना, मतलब तैयार होना। अगला नंबर बताएंगे मुंह की खाना। मुंह की खाना का मतलब क्या होगा, जल्दी फास्ट। मुंह की खाना का अर्थ क्या होता है, क्या मुंह की खाना का मतलब होता है हार जाना, जल्दी बताएं। मुंह की खाना का मतलब होता है हार जाना। अगला नंबर बताएंगे सभी के सभी मेरे वाला को, मुंह की खाना का मतलब होता है हार जाना। तो आगे बोलेंगे मुंह पकड़ना का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलेंगे। मुंह पकड़ना का मतलब क्या होता है, तो बोलने न देना। तो इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आपको पूरे के पूरे मुहावरे याद हो जाएंगे। और एक बात देखिए, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, और बात करते हैं वर्तनी और समास, ये सब के सब आपको याद होनी चाहिए, सभी के सभी आनी चाहिए। किसी भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, 8th 9th 10th 11th 12th यानी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये सभी के सभी आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद करना है। अगला नंबर चलते हैं 24 नंबर पर, हाथ पांव फूल जाना। अरे बाप रे बाप, कोई नहीं बोलते कि हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना का मतलब घबरा जाना। कोई बोलता है हमारा हाथ पांव ही फूल गया था, मतलब है घबरा जाना। तो याद रखना है, हाथ पांव फूलना मतलब डर से घबरा जाना या घबरा जाना होता है। ठीक है ना। अगला नंबर अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का मतलब चापलूसी करना। अंगूठा चूमना मतलब होता है चापलूसी करना, आपको याद करना है। अंगूठा चूमना का मतलब होता है चापलूसी करना। आगे है आग में कूदना, खतरा मोल लेना। कोई नहीं बोलता रहे वो आग में कूद रहा है। आग में कूदने का मतलब अगर आप आग में कूदेंगे तो क्या होगा, खतरा ही होगा। तो आग में कूदना का मतलब याद रखना है खतरा मोल लेना। सबसे बढ़िया चीज है, आपको ऑप्शन उस टाइम दिया जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर मारना है। देखिए इसके बाद क्लास के बाद मैं आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, तो आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन रहेगा। तो अभी फिलहाल क्लास को एक बार देखना है और याद कीजिए, कोशिश करने के कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, याद करने की कोशिश कीजिए। हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको ईजी लगेगा अगर आप अभी समझ रहे होंगे तो। ध्यान देंगे, अंगूठा चूमना, चापलूसी करना, आग में कूदना। अगर कोई आग में कूदता है तो खतरा होबे करेगा। तो आग में कूदना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, खतरा मोल लेना। आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। कोई आंखें दिखाता है तो मतलब होता है वो क्रोध प्रकट कर रहा है, यानी आंख दिखाना का मतलब क्रोध प्रकट करना, गुस्सा करना भी होता है। तो यहां पर गुस्सा करना आ जाएगा तो आप वहां पर गलत कर सकते हैं। आंख दिखाना का सही मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध प्रकट करना होता है। ठीक है, आगे नंबर चलते हैं। आंखों में चर्बी होना। कोई आंखों में चर्बी होना, यहां पर चर्बी होना होगा, आंखों में चर्बी होना होगा। आंखों में चर्बी होना है, आंखों में चर्बी छाना, तो यहां पर छाना नहीं होगा, आंखों में चर्बी होना होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहे आंखों में चर्बी हो गया। अगर आंखों में चर्बी का मतलब ये नहीं कि आपका आंख में प्रॉब्लम हो गया, नहीं। आंखों में चर्बी होना का मतलब होता है घमंडी होना। आंखों में चर्बी होने का मतलब होता है घमंडी होना। अगला नंबर चलेंगे, आन रखना। आन रखना का मतलब होता है मान रखना। कोई नहीं बोल रहे आन बान की बात है, यानी उसका सम्मान का बात है, यानी मान रखना का मान होता है। तो इन्हें बोल सकते हैं आन रखना का मतलब मान रखना। अगला नंबर चलते हैं, आग उगलना। यहां पर देखेंगे आग उगलना, तो यहां पर आग उगलना का मतलब होता है क्रोध प्रकट करना। यहां पर देख सकते हैं आग उगलना और बात करते हैं यहां पर आंख दिखाना, दोनों बात ही एक ही है। तो आप यहां से देख सकते हैं आग दिखाना, आंख दिखाना और आग उगलना दोनों का दोनों एक ही होता है। क्रोध प्रकट करना या क्रोध प्रकट करना दोनों का दोनों होता है। अगला नंबर चलते हैं, आग में घी डालना। आग में घी डालना का मतलब देख सुने होंगे अपने भाषा में कि उसने और आग में घी डाल दिया, यानी आग में अगर हम लोग घी डालते हैं तो और वो बुझने के बजाय क्या होता है, तो पूरा एकदम आग फैलाव हो जाता है, पूरा ज्वाला ले लेता है। तो ये बोल सकते हैं आग में घी डालना का मतलब होता है झगड़ा बढ़ाना होता है। अगला नंबर सुने होंगे, कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का मतलब हमसे ही सुने होंगे, कलम तोड़ना, खूब कलम तोड़ लिख रहा है, यानी खूब लिखना होता है। कलम तोड़ना का मतलब खूब लिखना होता है, याद रखेंगे। कलम तोड़ना का मतलब होता है खूब लिखना होता है। करवटे बदलना, तो करवटे बदलना का मतलब आप करवटे कब बदलेंगे मेरे भाई, जब आपको बेचैनी होगी तब करवटे बदलेंगे, अगर आपको नींद नहीं लगेगी तब करवटे बदल
बदलते रहेंगे तो करवटें बदलना का मतलब होता है बेचैन होना होता है। अगला नंबर, कल्ला अक्षर भैंस बराबर। कल्ला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ है। जो अनपढ़ होता है, बिना पढ़ा लिखा होता है, उसी को बोलते हैं अनपढ़। तो कल्ला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है अनपढ़। आगे देखेंगे, कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल यानी आप देखे होंगे बैल, बैल को हमेशा उसको क्या किया जाता है मेरे भाई, उससे काम करवाया जाता है, बैल ही होता है यानी परिश्रमी। यानी हम लोग बोल सकते हैं कोल्हू का बैल का मतलब खूब परिश्रमी। कोल्हू का बैल का मतलब होता है खूब परिश्रमी। किस खेत की मूली, यानी आप ध्यान देंगे किस खेत की मूली, यानी बात करते हैं सुने होंगे किसी को, वो किस खेत की मूली है उसको तो मैं उखाड़ कर ही फेंक दूंगा। यानी आप उसको जब बोल रहे हैं किस खेत की मूली, यानी उसमें शक्ति नहीं, आप उखाड़ने की बात करते हैं। तो किस खेत की मूली का मतलब होता है शक्तिहीन होना, या बोल सकते हैं अधिकारहीन होना, ये दोनों होता है। तो याद रखेंगे किस खेत की मूली का मतलब होता है अधिकारहीन होना या शक्तिहीन होना। खरी खोटी सुनाना। अब सुने होंगे खरी खोटी सुनाना का मतलब होता है, खरी खोटी सुनाने का मतलब होता है उल्टा पुल्टा बोलना किसी को। यानी खरी खोटी का मतलब होता है भरा बुरा कहना होता है, यानी उसको उल्टा पुल्टा बोलना होता है खरी खोटी सुनाना का मतलब। गुड़ गोबर करना। आप सुने होंगे कि जब आप कुछ करते होंगे, यानी किसी भाषा से सुने होंगे कि जब आप काम करते होंगे तो कोई बोलता है कि वो आकर गुड़ गोबर कर दिया। यानी गुड़ गोबर करना का मतलब होता है यहाँ पर बनाया काम बिगाड़ना होता है। गुड़ गोबर का मतलब होता है बनाया काम बिगाड़ना होता है। आगे नंबर देखेंगे, गुलर का कीड़ा। गुलर का कीड़ा का मतलब क्या होता है, सीमित दायरे में भटकना। गुलर का कीड़ा याद रखेंगे, गुलर का कीड़ा का मतलब होता है सीमित दायरे में भटकना होता है, आपको इसको याद रखना है। गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का मतलब होता है गरीब के घर गुणवान का होना। गुदड़ी का लाल आप जब नाम सुने होंगे, इस वर्ड का भी सुने होंगे कि वो गुदड़ी का लाल है अपने घरों में, तो मेरे भाई इसका मतलब होता है गुदड़ी का लाल का मतलब गरीब के घर गुणवान होना। जो गरीब है उसके घर में गुणवान का होना, इसका मतलब होता है गुदड़ी का लाल होना। अगला नंबर चलते हैं, घोड़े बेचकर सोना। सुने होंगे तो वर्ड बहुत कितने बार सुने होंगे, घोड़े बेचकर सो गया वो तो। अरे जब आपके घर में ही सोए होंगे कि आप लोग जब नाक मार मार के सोते हैं, आपसे आवाजें आती है जब नाकों से, तो बोलता है कोई व्यक्ति कि वो घोड़े बेचकर सोया है, यानी बेफिक्र होकर सोना। यानी घोड़े बेचकर सोना का मतलब होता है बेफिक्र सोना। अगला नंबर, चकमा देना। चकमा देना का मतलब ये भी सुनते होंगे, चोर ने पुलिस को क्या कर दिया, चोर ने पुलिस को चकमा दे दिया। तो आप सुने होंगे चोर ने पुलिस को चकमा दे दिया, यानी आप देखे होंगे बालू माफिया वाला गाड़ी वाला वो पुलिस को क्या करता है, चकमा देकर भाग जाता है। यानी चकमा देना का मतलब होता है कि धोखा देना। चकमा देना का मतलब होता है धोखा देना। चंपत हो जाना। चंपत का मतलब होता है भाग जाना। याद रखेंगे चंपत हो जाना का मतलब होता है भाग जाना। अब देखिए यहाँ पर छठी का दूध याद करना। छठी का दूध याद करना, ये भी वर्ड आपसे सुने ही होंगे। छठी का दूध याद करवा दूंगा, यानी छठी का दूध याद करवा दूंगा का मतलब होता है, यानी बात करते हैं यहां से कि सुख भूल जाना। यानी छठी का दूध याद करना का मतलब होता है भूल जाना होता है। छठी का दूध याद करना का मतलब होता है भूल जाना, सुख भूल जाना। तो इसको इस प्रकार से याद करवा सकते हैं कि जब हम लोग बोलते होंगे छठी का दूध याद करवाना, तो मतलब सुख भूल जाना, यानी जो उस टाइम में जो किया गया था उसको भूल गया, यानी मतलब उसका अर्थ होता है छठी का दूध याद करना, यानी सुख भूल जाना। जान पर खेलना। जान पर खेलना का मतलब जान पर खेलकर कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं प्राण संकट में डालना। जान पर खेलना का मतलब होता है प्राण संकट में डालना। अगला नंबर, ठनठन गोपाल। ठनठन गोपाल का मतलब है अगर उसमें कुछ हईबे ना करेगा, मान लीजिए कोई बर्तन है, जब खाली रहेगा तो ठन ठन बजते रहता है, तो ठन गोपाल का मतलब क्या होता है, गरीब कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं है। ठन यानी ठन माने खाली। जब भरा हुआ है तो आवाज ही नहीं करेगा, जब खाली है तो ठन बजते रहता है, यानी वो खाली होता है। तो ठन गोपाल का मतलब होता है कुछ नहीं। ठन गोपाल का मतलब मूर्ख गरीब होता है। ठीक है, आगे ना मुहावरे भी के अर्थ में होता है तेवर बदलना। तेवर बदलना का मतलब होता है क्रोध करना। जैसे ही सुनो तेवर बदल जाता है, तो तेवर बदलना का एग्जाम्पल होगा कि अपने को किसी को अपने आगे लगाना ना, लेकिन यहाँ पर तेवर बदलना क्रोध करना होता है। आप देख सकते हैं तेवर बदलना का मतलब क्रोध करना होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे। मैंने आप लोगों को कितने बार 47 मुहावरे दे दिया, और 47 मुहावरे और 5 जो 10 मुहावरे होंगे इसके जो आप क्वेश्चन में लगा रहे होंगे तो उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई पूरे के पूरे मुहावरे मैं आप लोगों को दे दिया हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको कॉपी पर उतार सकते हैं इस तरीका से। ठीक है,
एक बार 2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको पुनः याद ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मुहावरे ही ऐसे होते हैं और विलोम शब्द ही होते हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं। अन्यथा अगर बात करते हैं परिवाची शब्द तो ये थोड़ा सा इससे मुश्किल होता है परिवाची शब्द, क्योंकि उसमें रटना पड़ता है। लेकिन मुहावरे और विलोम जो ऐसे होते हैं ना, इसको आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए पूरे के पूरे आप लोग यहाँ से यहाँ तक दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, कोई बालक करेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, तो एग्जाम से इंपॉर्टेंट रिलेटेड देखिए जिस पर मैं बात करता हूं ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं जो घेर दे रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अंगूठा दिखाना, आंधे की लकड़ी, बात करते हैं अंधे के आगे रोना, अकल का दुश्मन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से आंखों में धूल झोंकना, ओले पर पड़ना, ओड़े पड़ना, कलेजों पर पत्थर रखना, यहां पर ध्यान देंगे। कांटा दूर होना, कमर कसना, कदम उखड़ना, मेरे भाई ये मेन है। या टूट पड़ना, घाट घाट का पानी पीना। अब यहाँ से मुंह की खाना, यहाँ से देखेंगे ध्यान से। टेढ़ी खीर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मिट्टी का माधो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। लोहे के चन्ने चबाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्री गणेश करना, ये जितने आपको घेर रहे हैं ना सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आंख दिखाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में हमेशा पूछा है। आग में घी डालना, कलम तोड़ना, करवटें बदलना, काला अक्षर भैंस बराबर, कोल्लू का किस खेत की मूली, खरी खोटी चुनना, गुड़ गोबर करना। गुलर का कीड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुलर का कीड़ा, सीमित दायरे में भटकना। गुलर का कीड़ा का मतलब सीमित दायरे में भटकना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। घोड़े बेचकर सोना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चकमा देना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंपत हो जाना। अब यहाँ से छठी का दूध याद करना, जान पर खेल जाना, ये भी है। तेवर बदलना, ये भी है। जो इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, आप लोगों को यहाँ पर घेर दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं और याद करने में आपको सहूलियत होगी, आप आसान कर पाएंगे। तो इसको 1 बार 2 बार पढ़ेंगे, याद करेंगे, आपको पूरे के पूरे टॉपिक याद हो जाएगा। अब इसको आंख बंद कर आपको याद रखना है। हाथ पांव फूलना क्या होता है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हाथ पांव फूलना का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ठन गोपाल का मतलब क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि ठन गोपाल का मतलब क्या होता है। चलिए जल्दी फास्ट बताएंगे। अब बताएंगे कमर कसना का मतलब क्या होता है, जल्दी। कमर कसना का मतलब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कमर कसना का मतलब क्या होता है, जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो बालक बैठे हुए हैं जल्दी बताएंगे। और देखिए अपने से जवाब देना है, दूसरे का देखा देखी नहीं करना है। अभी तो आप लोगों से पूछ रहे हैं, अभी फेस टू फेस बात हो रहा है, तो बताइए ध्यान से कमर कसना। अगला नंबर होगा तो होता है मुंह की खाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुंह की खाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में मुंह की खाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अगला नंबर बात करते हैं तो हम लोग खूब लिखना का मतलब क्या होता है, जल्दी कमेंट। कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है बताएंगे। कलम तोड़ना का मतलब मुहावरे का अर्थ बताएंगे। कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है। घोड़ा बेचकर सोना का मतलब क्या होता है। घोड़ा बेचकर सोना का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको पूरे के पूरे याद हो जाएगा। घोड़ा बेचकर सोने का मतलब होता है बेफिक्र होकर सोना, बेफिक्र होना, याद रखेंगे। तो पूरे के पूरे आप लोग का यहाँ पर मुहावरे और विलोम शब्द मैंने दे दिया। अब मेरे भाई बारी है अनेक शब्दों का एक शब्द के लिए। तो इसका जो क्लास जो मतलब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट कल आप लोगों का आ जाएगा। आज इसको याद करेंगे और यहाँ से अब इसके बाद मैं आप लोगों से 10 से 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं बोर्ड पर। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सभी के सभी मेरे बालक तैयार हैं, थम्स अप करेंगे कि हाँ सर तैयार हैं। आपको क्वेश्चन आने वाला है यहां से, तो आप लोग क्या तैयार हैं जल्दी फास्ट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसको एक बार देख लेंगे और एक बार इसको याद कर लेंगे, ठीक, क्योंकि इस पर ही क्वेश्चन अब आएगा। तो आप लोग सभी के सभी तैयार हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी थम्स अप करें कि हाँ हम लोग तैयार हैं जल्दी। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है आप लोगों का काम मेरे भाई। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और इसमें बालक जुड़ सके और हम लोग आगे और बढ़ सकें। तो जल्दी के जल्दी बताएंगे ध्यान से।